हमको हंस की तरह होना चाहिए। विशेष रूप से श्रोताओं के 4 लक्षण बताए गए। चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 श्रोताओं के लक्षण हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला चातक। श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक जैसा। चातक पक्षी का क्या स्वरूप होता है? हिमालय में रहता है चातक पक्षी, और जब वो सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अगर गौर से में आएगा कि वो बोल रहा है प्यासा हूं, तो जब सुबह सुबह वो जोर जोर से चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, तब बाकी के पशु पक्षी उसको डांटते हैं, बोले कि क्या तू सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं? इतनी नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे पड़े, पीले पानी क्यों नहीं पीता? बोले नहीं, मैं इसका प्यासा नहीं हूं। तो किसका प्यासा है? बोले काली काली मेघमालाएं आएंगी, स्वाति का जल जब पहली वर्षा होगी ऋतु की, उसकी जो पहली बूंद आएगी, उस पहली बूंद को जीभ पर लेने के लिए प्यासा हूं, उसका प्यासा। ऐसा प्रेमी होता है स्वाति के जल का चातक पक्षी। लक्षण होता है मीन, मछली। मछली को नदी से निकाल करके मटके में भरे हुए दूध में उसको छोड़ दो, उसको कह दो ये जल से ज्यादा महंगा है, इसमें रह ले तू। अरे तू यमुना जी में क्या रहती है, तिला तेरे को दूध में रखेंगे हम, तो उसको दूध में छोड़ दोगे, क्या होगा? मर जाएगी। वो जीवित केवल जल में रह सकती है। मतलब श्रोता कथा में बैठा हो और उसको यहां से कोई ले जावे और कहे कि भाई अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, इसमें बैठ तू, तो कहे मैं यहां प्राण निकाल दूंगा अपने, मेरे प्राण तो वही कथा में बसे। ऐसा हो श्रोता। मछली, मीन, उसके प्राण ही कथा में बसे। तीसरा श्रोता का लक्षण बताया गया हंस। हंस का रूप कैसा होता है? पानी और दूध एक पात्र में डाल दिए जाएं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस कर दे। हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा ही श्रोता होना चाहिए। आजकल बहुत कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े कथाकार हो गए हैं, और जिस प्रकार मिठाइयों में मिश्रण आ गया है, दूध में मिश्रण आ गया है, सब्जियों में भी मिश्रण आ गया है, ऐसी कथाओं में भी आजकल मिश्रण हो गया है। लेकिन श्रोता को चाहिए वो कथा में किसी की में भी जावे, बैठे जरूर, और बैठ कर के केवल हंस की तरह उतना ही ले जो उसके लिए उपयोगी है। उसके अतिरिक्त जो भी यदि कुछ कहा जा रहा हो उसका त्याग करे, केवल वो लेवे जो उसके लिए ग्राह्य है। यह हंस का नियम है। और चौथा लक्षण श्रोता का बताया गया सुख। सुख यानी कि तोता। तोते से कहो बोलो तोता राम राम, तो तोता कहता है राम राम। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले कि वक्ता ने एक बार कथा सुनाई तो उस कथा को सुनकर के ऐसे याद कर ले कि जो लोग कथा में नहीं आए उनको बैठ के सुना दे, आज ये सुनाया, आज वैसा सुनाया। भाई होता क्या है, कथा से निकल के बाहर गए, किसी ने पूछा कैसी कथा? बोले बड़ी बढ़िया, आनंद आ गया। क्या सुनाया महाराज जी ने? बोले ये नहीं पता, इतना याद नहीं है। वो वाला एक पद सुना रहे थे। वो कौन सा पद सुना रहे थे? बोले वो तादिन तेरे तन तरवर के, तो ऐसे करके लोग बोलते हैं नई नई बात। हमारी दादी जब पिताजी की कथा में बैठती थी तो उनके पास हम भी बैठते थे। तो बैठ के कभी हजारों लोग बैठे हैं, महाराज कथा सुन रहे हैं पिताजी की, दादी हमारी बैठी है, तो हम देखते थे। मैंने कि बताओ विश्वविख्यात वक्ता बैठे हैं, उनकी मैया बैठी कथा सुन रही है। हम दादी से कहते हैं दादी कैसी कथा करते हैं पिताजी? कथा तो चोखी करे, ब्रजभाषा में बोलती, लेकिन बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ कर जाए। जब श्लोक बोलते पिताजी तो उसको दादी बोलती बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ सी कहा कर जाए, हमको समझ में ना आवे, पल्ले ना पड़े। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख, सुख जैसा। तो यहां ध्रुव जी महाराज की मात ने
ध्रुव जी को कहा कि हंस बनो, केवल वो सुनो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। तुम्हारी छोटी मां ने कहा कि वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं। उनसे वरदान क्या मांगना है वो सब छोड़ दो, कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं आदि आदि, ये सब इनको छोड़ो। लेकिन मां ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, वो चीज ग्रहण करो और तुम जाओ।